चलिए जी, मेरे पास एक पोस्ट है, मैं उसका डाटा इन पेज के अंदर टाइप करने लगा हूँ, फिर उसके बाद हम उसकी डिज़ाइनिंग को तैयार करते हैं। प्लाट बराए फरोख्त, रकबा 7 मरला, बराए राब्ता 0300 550 93 23 इसका नंबर है। उसके बाद लिखा हुआ जी फौरी कब्जा, फौरी रजिस्ट्री, जिसे इनका एड्रेस मेंशन है, मोहल्ला मोहम्मदी, हयात, चक्की वाली गली, नया शहर चक। ये हमारे पास एक पोस्ट है जिसको हमने डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मैंने सारा डाटा इन पेज के अंदर लिख लिया। इन पेज के अंदर लिखने के बाद शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए और फॉर बोल्ड कंट्रोल प्लस बी। मैंने बोल्ड भी कर लिया है अपने टेक्स्ट को और सिलेक्ट ऑल भी किया है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को अब कॉपी करके अपने कोरल के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक पिक टूल होता है जिसको हम एरो भी बोलते हैं, सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। तो हम इसके ऊपर पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपना जो पेज है उसके ऊपर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद देन हम राइट क्लिक करके हमारे पास जो है कॉपी का ऑप्शन आता है, हम वहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। या यहाँ पे रहते हुए हम अपनी शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर लिया, या हम माउस का राइट क्लिक करके यहाँ से अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे इन पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है वो सारा कॉपी हो जाता है। ये रेडी हो जाता है पेस्ट करने के लिए, जो कि हमने अपने कोरल ड्रा के अंदर लेके जाना है, उसकी डिज़ाइनिंग को तैयार करना है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको कोरल की अब फाइल शेयर करके दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से अपना डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। चलें जी, हमारे पास कोरल का पेज ओपन है। यहाँ पे हम कोरल के ऊपर क्लिक करके या हम एक विंडो से दूसरी विंडो के दरमियान स्विच करने के लिए आल्ट और टैब दबाते हैं। जैसा कि मैं आल्ट और टैब का यूज़ कर रहा हूँ। तो आल्ट प्लस टैब से आपका कोरल जो है जिस पे आपका वाइट एरिया बनेगा, बाउंड्री बनेगी, आपने उसके ऊपर आल्ट के बटन को छोड़ देना तो आपका कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। या नीचे जो बॉटम बार आपकी बनी हुई है टास्क बार, उसके ऊपर क्लिक करके आपने कोरल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट की हमारे पास पेस्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी से हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। या फिर माउस का राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेस्ट करने का। तो यहाँ पे हम माउस का राइट क्लिक करके भी अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस वी किया। जैसे ही हम अपने टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा जो आपने कॉपी किया होगा वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जो हमने इन पेज के अंदर अपना टेक्स्ट लिखा है। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट की एक प्रेस करने लगा हूँ F4। जैसे ही मैं F4 प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपने देखा है कि हमारा टेक्स्ट तो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जो इसके अंदर हमारा पेज है जिसका साइज़ बड़ा होना चाहिए था वो यहाँ पे छोटा हो गया है। तो यहाँ पे F4 हमने दोबारा प्रेस किया तो हमारा टेक्स्ट सारा शो हो गया। आपने इन पेज से जब भी टेक्स्ट कॉपी करके कोरल के अंदर आना है तो फ़ौरन से आपने कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर लेना है, या आप इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल प्लस क्यू कन्वर्ट टू कर्व आप शॉर्टकट की मस्ट प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। फ़ौरन से जब आपने इन पेज से टेक्स्ट कॉपी करके कोरल के अंदर कंट्रोल वी से पेस्ट करना है तो आपने शॉर्टकट की फ़ौरन से प्रेस कर देनी है कंट्रोल प्लस क्यू फॉर कन्वर्ट यूर टेक्स्ट इन कर्व। उसके बाद यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी लॉक की रेशो ऑन है या ऑफ है। लॉक की रेशो को चेक कर लेना है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, छोटा करने के लिए आपके पास एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिल वक्त के लिए हमारे पास जो इसकी हाइट विड्थ दी हुई है वो है 39.78। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट करके यहाँ पे 4 लिख के एंटर करते हैं तो देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से ख़राब हो जाएगा अगर आपके लॉक के रेशो यहाँ पे ऑन नहीं है। तो अब यहाँ पे हम अपने लॉक के रेशो को
यहाँ पे ऑन कर देते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये लॉक जो है वो लग जाएगा। लॉक लगाने के बाद आपने यहाँ पे अब दोबारा से अपनी जो विड्थ होगी उसको 4 लिख के एंटर किया, तो जो अब आपका टेक्स्ट होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा और वो बिल्कुल आपके पेज के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट की लिख लें। जो आपका टेक्स्ट ग्रुप है, मतलब ऑलरेडी जब हम इन पेज से लेके आते हैं तो वो सारा एक ही टेक्स्ट आपका बना हुआ होता है। उसको अनग्रुप करने के लिए या तो आप माउस का राइट क्लिक करें और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसका नाम है अनग्रुप। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास होती है कंट्रोल+U। कंट्रोल+U से जो आपका सारा ग्रुप वाला टेक्स्ट होगा वो अनग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कंट्रोल+U को प्रेस कर देता हूँ तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो सारा अनग्रुप हो जाएगा। अब देखें, अब जो हमारे वर्ड्स हैं वो सारे एक एक, हम इसके ऊपर अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक एक वर्ड के ऊपर हमारा सिलेक्शन वाला पॉइंट आ रहा है। डन। यहाँ पे जो है हमने जब एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हमने अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद हमने सिलेक्शन करनी है कुछ इस तरह से कि आपका जो माउस का एक रेक्टेंगल बनेगा उसके अंदर आपका सारा टेक्स्ट आना चाहिए। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ग्रुप करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+G। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके भी इसको ग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल+G। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको ग्रुप बना लेना है या वेल्ड कर लेना है, दोनों में से कोई एक पॉइंट आपने सिलेक्ट करना है। या शॉर्टकट की कंट्रोल+G फॉर ग्रुप, या फिर उसको वेल्ड करने के लिए यहाँ पे आपके पास कमांड होती है। ऊपर जो आपकी एक प्रॉपर्टी बार दी गई है वहाँ पे आपका एक पॉइंट होता है जिसका नाम है वेल्ड। तो उस वेल्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो कंबाइन हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। हमने वेल्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो है इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके वेल्ड कर देते हैं, इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके वेल्ड कर देते हैं। बारी बारी जितना भी टेक्स्ट होगा आपने एक एक लाइन को सिलेक्ट करना है और आपने वेल्ड के ऊपर प्रेस कर देना, तो आपका टेक्स्ट जो है वो वेल्ड होता चला जाएगा। अब ग्रुप और वेल्ड में क्या डिफरेंस है? जब हम इसकी आउटलाइन लगाएंगे तो आउटलाइन लगाने से जो हमारा ग्रुप वाला टेक्स्ट होता है वो हमेशा ख़राब हो जाता है, जिसके लिए हम अपना वेल्ड यूज़ करते हैं। वेल्ड करने से सारे आपके टेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस में वेल्ड हो जाते हैं। तो जब आप आउटलाइन लगाते हैं तो आउटलाइन के वक्त हमारा टेक्स्ट ख़राब नहीं होता। तो इसी वजह से हमने एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे वेल्ड के ऑप्शन से जाके हमने वेल्ड कर दिया। हम वेल्ड करने के बाद जो हमारे पास नंबर्स होते हैं या इंग्लिश के लेटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी लाइन वेल्ड होती है। सिर्फ उर्दू का टेक्स्ट को हमने वेल्ड करना होता है एक एक लाइन को पकड़ के। अब मैं अपने टेक्स्ट को साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम लगाते हैं, हमने यहाँ पे देखा जो हमारा पेज लगा हुआ है, पेज का साइज है लेटर और 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस इसकी डायमेंशन पेज की विड्थ और हाइट है। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, F6 की मदद से हमने अपने पेज के अंदर रेक्टेंगल को ड्रा कर दिया। अब हम पहले इसका लगाएंगे साइज। साइज लगाने के बाद देन हम इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपने जो लॉक की रेशियो लगी हुई है उसको आपने एक दफ़ा ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप साइज लगाएं। यहाँ पे मैं साइज लगाने लगा हूँ 7/5। 7/5 का मतलब ये होगा कि 7 इंच उसकी विड्थ होगी, 5 इंचेस उसकी हाइट होगी। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट की प्रेस करने लगा हूँ, P। P स्टैंड फॉर पेज सेंटर। तो जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद आपने F4 प्रेस कर दिया ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो जूम इन हो जाए। जूम इन होने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि हम यहाँ पे जो है इसका बॉर्डर पहले लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए मतलब ये जो हमारी आउटलाइन आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, इसकी विड्थ को हमने इजाफा बनाना है, इसके अंदर कोई पॉइंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट होता है जिसका नाम है आउटलाइन विड्थ। जहाँ पे अभी सिलेक्टेड 0.5 pt लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं आप किसी भी पॉइंट के ऊपर रह के क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 सिलेक्ट किया, 10 सिलेक्ट किया, जितनी आपको इसकी विड्थ चाहिए होती है आप उतने पॉइंट्स लिख भी सकते हैं और वहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास आउटलाइन आ रही है इसका कलर फिल करने के लिए यहाँ पे जो कलर बार नज़र आपको आ रही है
यहाँ पे आपने जाके माउस का राइट क्लिक करना होता है। तो राइट क्लिक करने से आपका जो आउटलाइन का कलर है वो फिलअप हो जाता है। चलें जी, अब हमने एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जो है अब इसकी सीक्वेंस को बनाते हैं। उससे पहले हम अपना कलर लगाते हैं। तो इसके कलर लगाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे अब हम पहले पेज का कलर लगाते हैं। तो पेज का कलर जो है यहाँ पे हम सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 in 1 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, 3 in 1 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की मज़ीद पढ़ते हैं, F11 फॉर फाउंटेन फिल। जो हमारे पास फिल का कलर आता है उससे हम 2 या 2 से ज़्यादा कलर जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने 2 या 2 से ज़्यादा कलर बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा जो कि ब्लैक कलर का डॉट है, और उसके बाद आपको लास्ट पे एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा जो कि वाइट कलर का है, जिससे हमारी जो बैकग्राउंड तैयार हुई है राइट साइड पे वाइट है और लेफ़्ट साइड पे ब्लैक है। तो यहाँ पे हम ब्लैक डॉट के ऊपर सेलेक्ट करके अपना कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो हम नोड के ऊपर जाके सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर अपना सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल्का सा हम कलर सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का सिलेक्शन करने के बाद देन जो है वो हम जो वाइट वाला पार्ट है उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। फिर हम कलर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का कलर जो है हल्का ग्रीन ये वाला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास 2 in 1 कलर लग गए। अगर हमने कोई एक नया कलर लगाना है तो जो हमारे पास एडिट फिल का बॉक्स आ रहा होता है उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके भी कोई कलर ऐड करना चाहें तो उसके अंदर जो है वो हम कोई कलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें फिल वक्त के लिए कोई कलर नहीं चाहिए इसके अलावा। तो हम यहाँ पे रहते हुए अपना जो कलर है वो कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर देते हैं, या हम इसके अलावा सिर्फ 2 in 1 कलर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। चलें जी, अब हमने ये कलर बना लिए हैं, कोई 3 in 1 कलर हमारे पास बन गए हैं। दरमियान में हमने इसको ब्लैक रखा है। हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो हमारा रोटेशन वाला पॉइंट है हम यहाँ से अपनी शेप को रोटेट भी कर सकते हैं इसी को पकड़ के। तो हम इसको रोटेट कर देते हैं। यहाँ पे रोटेट करने के बाद इसको ओके कर दिया तो हमारे पास ये कलर लग गए। कलर लगाने के बाद अब हमने नीचे एड्रेस लगाना है। तो एड्रेस ये वाला हमारा एड्रेस है, हम इसको इसके अंदर लेके जाएंगे उठा के। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमने टेक्स्ट इसके ऊपर उठा के रखा है वो इस पेज के नीचे चला गया है। पेज के नीचे जो टेक्स्ट चला जाता है उसको ऊपर लाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस पेज अप। शिफ्ट प्लस पेज अप आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस की तो आपका जो टेक्स्ट था वो वहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया। अब हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कुछ ऐसे हमने अपने टेक्स्ट को बड़ा कर दिया। अब हम शिफ्ट के साथ अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड जो शेप है उसको सिलेक्ट करेंगे, सी और बी प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका सेंटर बॉटम पे चला गया। इसको अपने माउस के या कीबोर्ड के अप वाले एरो से थोड़ा सा उठा के ऊपर की तरफ लगा दें, कुछ इस तरह से। हमने इसके अब कलर की एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे हम कलर लगाते हैं। हम यहाँ पे रेड कलर लगा देते हैं। रेड कलर लगाने के बाद हम जब इस पोस्ट को देख रहे हैं तो रेड कलर हमारा थोड़ा सा हमें मदद नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम जो है वो एक आउटलाइन को लगाते हैं। तो आउटलाइन अभी हम देख लेते हैं कि आउटलाइन किस तरह से लगाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने अपनी शेप की जो है मतलब रेक्टेंगल जो लगाया उस शेप की हमने आउटलाइन को उसकी आउटलाइन हमने 10 पॉइंट लगाई। तो हम इस टेक्स्ट की भी आउटलाइन लगाते हैं उसी तरह आउटलाइन विड्थ, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट सिलेक्ट कर दिया 3 4 5। तो जैसे ही आपने देखा कि हमने जो इसके ऊपर आउटलाइन विड्थ को अप्लाई किया तो आपका टेक्स्ट यहाँ से आपको ख़राब नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम एक और शॉर्टकट की प्रेस करते हैं F12। F12 जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी जो आउटलाइन लगी है आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे आपको आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर सबसे पहले
जनरल का ऑप्शन है। जनरल के ऑप्शन के अंदर आपको कलर्स, एक कलर का डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है, टैब, उसके बाद विड्थ 4 पॉइंट जो हमने लगाई है, और ये हमारी जो विड्थ है वो पॉइंट्स में है, पॉइंट्स के लिए साथ पीटी मेंशन है। उसके बाद इसके अंदर स्टाइल है, हम उन सारी चीज़ों को बाद में देखेंगे। फिल वक्त के लिए हमने यहाँ पे कलर की सिलेक्शन करनी है, और उसके बाद कॉर्नर फर्स्ट, लाइन कैप फर्स्ट, और हमारी पोजीशन की जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे है, तो हमने पोजीशन भी फर्स्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जो है हम कलर कर देते हैं सिलेक्ट करके यहाँ पे वाइट, कलर वाइट करने के बाद अब हम यहाँ पे लाइन कैप फर्स्ट, कॉर्नर फर्स्ट, और पोजीशन को भी हम फर्स्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने पोजीशन को फर्स्ट किया, कलर इसकी आउटलाइन बेशक 3 कर दें, कोई इशू नहीं है। जैसे ही हमने इसकी पोजीशन फर्स्ट की और ओके कर दिया, तो आपके पास जो आउटलाइन थी वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है, और जो हमारा रेड कलर का टेक्स्ट था वो अब बिल्कुल वाज़िह नज़र आ रहा है। साथ हम अपनी फाइल को सेव भी कर देते हैं, प्लॉट सेल पोस्ट। चलें जी, अब यहाँ पे हमने बाकी टेक्स्ट को लगाना है जिस तरह लिखा हुआ है बराए राब्ता। तो हम बराए राब्ता को एक सर्कल के अंदर लगा लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे एक सर्कल लगाते हैं। ऐसे सर्कल लगाया, दोनों को हमने सिलेक्ट किया। अब दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेंटर और इक्वल करने लगे हैं। तो सेंटर के लिए हम सिंपल सी बटन प्रेस करेंगे, और इक्वल करने के लिए सिंपल ई बटन प्रेस करेंगे, तो वो टेक्स्ट हमारा सेंटर पे भी चला जाएगा और उस टेक्स्ट के इक्वल पे हो जाएगा। अंदर वाला जो टेक्स्ट है उसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ पे जो है वो हम इसका कलर लगा देते हैं कुछ ये। अब देखें टेक्स्ट हमारा नीचे की तरफ चला गया है। तो अब पहले हमने शॉर्टकट की देखी है कि जो हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड हो, हम उसको शिफ्ट प्लस पेज अप से ऊपर ला सकते हैं। अब ये वाली शेप जो है, ये वाला जो हमें कलर नज़र आ रहा है सर्कल का, ये येलो कलर है, लेकिन इसके अंदर हमारा टेक्स्ट चला गया है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो ये जो हमारा कलर लगा हुआ है ये पेज के डाउन पे चला जाएगा, जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमें नज़र आ जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस जी से इस टेक्स्ट को ग्रुप बना लें ताकि ये हमारा एक ही टेक्स्ट बन जाए। हमने ये टेक्स्ट बना लिया। टेक्स्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम कोई एक छोटी सी शेप बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना ये रकबा 7 मरला जो है उसके एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम नंबर लगाते हैं और बाकी सबको भी आउटलाइन लगा के एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल आने के बाद यहाँ पे हमने शेप टूल के ऊपर सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ पे शेप टूल के ऊपर जाके जो हमारे पास 4 डॉट्स आ रहे हैं, किसी भी डॉट के ऊपर रह के अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये एक आपकी शेप बन गई। तो हम इस तरह की एक शेप बनाते हैं। शेप बनाने के बाद इसके कलर को भी आपने यहाँ पे येलो कर दिया। येलो करने के बाद इसकी जो आउटलाइन है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना चाहें तो जो आपके कलर्स के ऊपर रेड कलर की लाइन वाइट बॉक्स आ रहा है, माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे तो वो आपकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमने एक शेप यहाँ पे लगा दी है जो कि हमने रेक्टेंगल की मदद से बनाई है। अब हम क्या करते हैं कि इस शेप को थोड़ा सा यहाँ पे खींच के बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह करके। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो हम इसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस पेज अप कर दिया ताकि बार बार हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके नीचे ना चला जाए। हम माउस की मदद से भी उठा के लेके आ सकते हैं, या हम इसको ग्रुप करके शिफ्ट के साथ अगली शेप को सिलेक्ट करके सी और ई प्रेस करेंगे तो वही टेक्स्ट हमारा सेंटर और इक्वल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम अपने टेक्स्ट को दोबारा से कंट्रोल यू से अनग्रुप कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट अनग्रुप हो जाए। हम खींच के इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर है, हम इसको मज़ीद शिफ्ट के साथ खींच के बड़ा कर लेते हैं। अब हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अब जो हमने ये शेप लगाई है, आप इसको मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह करके छोटा कर लें ताकि आपका टेक्स्ट मज़ीद बड़ा नज़र आए। चलें जी, हमने इसके एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से कर ली। एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम लगाते हैं यहाँ पे प्लॉट प्रेफरोग।
प्लाट बराए फ़रोख्त वाले टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस अगला रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट किया, सी और ई प्रेस किया तो सेंटर और इक्वल पे चला गया। लेकिन उससे पहले हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस पेज अप कर लेना है ताकि हमारा सारा टेक्स्ट उसके ऊपर चला जाए। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, सी और ई प्रेस किया तो हमारा टेक्स्ट सेंटर और इक्वल पे चला गया। अब हम प्लाट बराए फ़रोख्त को भी इसी तरह खींच के कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब हम इसके ऊपर भी आउटलाइन को अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद हम नीचे जो है वो इसके नंबर की एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम ये दो वर्ड जो है फौरी कब्ज़ा और फौरी रजिस्ट्री, हम इन दो वर्ड्स को भी लगाते हैं। जैसा कि इन दोनों को थोड़ा सा साथ साथ कर लें, दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस जे से ग्रुप करें और ऊपर की तरफ हम इन दोनों वर्ड को कुछ इस तरह से लगा देते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि इन दोनों वर्ड्स को हमने ग्रुप बनाया हुआ है। शिफ्ट के साथ हम अपनी ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करते हैं, ई प्रेस करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे पास इक्वल पे चला जाएगा ताकि हमारी टेक्स्ट की एक सीक्वेंस बरकरार रहे। चलें जी, अब हम इन सब का कलर भी करते हैं और आउटलाइन को भी फिल करते हैं। सबसे पहले हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कलर इसका लगा दिया। कलर लगाने के बाद कोई भी आप कलर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने आउटलाइन विड्थ को यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने आउटलाइन लगा दी 3 पॉइंट की। उसके बाद F12 शॉर्टकट की। उसी तरह जो हमारे पास उसका कलर आ रहा था तो हमने यहाँ पे वाइट सिलेक्ट कर दिया। वाइट सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर फर्स्ट, लाइन कैप फर्स्ट और पोजीशन को भी फर्स्ट करने के बाद उसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ इस तरह का आ गया। अब हम यहाँ से जो है एक अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको एक और जो है कलर दे देते हैं, दूसरे को और कलर लगा देते हैं। अब बराए राब्ता जो है इसको हमने लगाना है। इसके लगाने के बाद हमने नंबर की एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे अब हम नंबर भी लगा देते हैं, कुछ इस तरह खींच के बड़ा कर दिया नंबर को। चलो जी, हमने नंबर की भी एडजस्टमेंट कर लिया। अब बराए राब्ता जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, शिफ्ट प्लस पेज अप कर देंगे ताकि ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाए हमारा। यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, ई प्रेस कर दिया ताकि ये उसके टेक्स्ट उस लाइन के बिल्कुल इक्वल पे चला जाए। अब हम अपने इस नंबर को भी सबसे पहले आउटलाइन की विड्थ देंगे। आउटलाइन की विड्थ देने के बाद फिर हम इसका कलर सिलेक्ट करेंगे। कलर हमने यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद F12 शॉर्टकट की, F12 शॉर्टकट की से हमने लाइन क्या फर्स्ट, कॉर्नर फर्स्ट, पोजीशन भी फर्स्ट और आउटलाइन का जो कलर होगा यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके उसको वाइट कर दिया। यहाँ पे देख लें, अगर आपको ये कलर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके कलर को चेंज कर दें। उसके बाद हम अपनी एक और आउटलाइन को लगाने की ट्राई करते हैं जहाँ पे जो कि हमारी 2 in 1 आउटलाइन होगी। हम इस क्लास को दोबारा भी कर लेंगे, जो हमारे पास आउटलाइंस होंगे वो हम दोबारा भी लगाना सीखेंगे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा सारी जो पोस्ट वगैरह बनानी होती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की आउटलाइंस को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं अपना कलर लगा लेता हूँ। कलर लगाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने कलर लगाया, फिर उसकी विड्थ को लगाया। विड्थ को लगाने के बाद F12 शॉर्टकट की, यहाँ से हमने कलर जो है वो सिलेक्ट किया, वाइट कर दिया। उसके बाद लाइन कैप, पोजीशन और सबको फर्स्ट फर्स्ट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद यही जो आपके पास टेक्स्ट होगा प्लाट बराए फ़रोख्त, प्लस की मदद से उसको डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने के बाद आप उसके कलर को ब्लैक कर दें। ब्लैक कलर करने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करें। मूव करने के बाद जो ऊपर वाला आपका रेड वाला टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्लस पेज अप कर दें और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट कर दें। और जो आपका ब्लैक टेक्स्ट होगा उसको आप अपने माउस के लेफ्ट बटन और राइट बटन दोनों से उसकी आउटलाइन को दें और उसकी आउटलाइन आप मज़ीद जो है थोड़ा सा उसको इजाफा कर लें उसके पॉइंट्स में, ताकि वो आपको आउटलाइन कुछ इस तरह से नज़र आए। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट की लगा दी आउटलाइन, वो अब काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। चलें जी, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जी कर दें। शेप को सिलेक्ट करें, सी प्रेस कर दें, सी स्टैंड फॉर इक्वल उसके सेंटर।
दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, सी प्रेस कर दिया तो सी से आपका वो टेक्स्ट भी सेंटर। नीचे वाली लाइन को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, फिर सी प्रेस कर दिया। उसके बाद ये जो आपके ऊपर वाली लाइन आ रही है सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और सी प्रेस कर दिया, ताकि आपकी सारी जो टेक्स्ट की एडजस्टमेंट है वो सेंटर पे हो जाए। उसके बाद कंट्रोल ए करके हमने सेलेक्ट किया पूरी शेप को, शिफ्ट के साथ हमने अनसेलेक्ट कर दिया अपने रेक्टेंगल को, डिलीट की प्रेस की, ताकि इससे पता चल सके कि हमारे सारी जो टेक्स्ट है उसकी सब की सिलेक्शन हो चुकी है। कंट्रोल प्लस जी से हमने उसको वापस ला के अंडू किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद पी प्रेस कर दिया, पी स्टैंड फॉर पेज सेंटर। उसके बाद कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल जी से हमने ग्रुप कर दिया पूरी सारी जो हमारी पोस्ट थी, और पी प्रेस कर दिया, पी स्टैंड फॉर पेज सेंटर। तो हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे F9 प्रीव्यू आपके पास एक पोस्ट का प्रीव्यू कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये हमने आज एक पोस्ट डिज़ाइन करनी सीखी है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई इशू? नो सर। चलें ठीक है, अब आपका ये टास्क है कि आपने इस पोस्ट को डिज़ाइन करना। अभी आपने सिंपल सिंपल काम किया है, हम इसी तरह की कुछ और पोस्टें भी बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम थोड़ा सा और मज़ीद इसके अंदर कुछ बेहतरी लाने की ट्राई करेंगे। ओके सर। चलें अभी मैं आपको लिंक शेयर करने लगा हूँ इंशाल्लाह वेब का, तो हम वेब की क्लास स्टार्ट करें।